जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिंद आपका अपना YouTube चैनल आशी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम बताने वाले हैं समीकरण के बारे में। जैसा कि देख रहे हैं मेरा समीकरण है, ठीक है। तो हम बताएंगे समीकरण कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहले अब आप लोग पेन और नोटबुक के साथ रहिए, हमारे साथ साथ आप भी करिए। जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी करिए, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और ज्ञान हो जाए, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और आप लोगों को भी पास कम होगा। तो हम बताएंगे हमारा सवाल क्या है। 4x-4 इक्वल टू 12, यानी 4x-4 बराबर 12, ठीक। तो अब हम इसे क्या करेंगे, समीकरण में क्या होता है, x एंड y का मान निकालना होता है। पहले हम इसमें जानेंगे क्या छिपा है, ठीक। फिर उसके बाद करेंगे चर और अचर जान लीजिए। चर को हम अलग करते हैं, अचर को हम अलग करते हैं। किसे चर कहा जाता है और किसे अचर कहा जाता है, पहले ये समझ लीजिए। और फिर उसके बाद हम बोलेंगे चर और अचर बोलेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि किसे चर कहते हैं किसे अचर कहते हैं, कि ठीक है। अंक वालों को क्या बोलते हैं, अंक वाले को क्या बोलते हैं, अचर। जैसा कि 1 से लेकर डॉट डॉट अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जो भी अंक आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो भी वर्ड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए चर और अचर के बारे में आप लोग जान गए हैं, तो ठीक है। अब चलते हैं सवाल पे, किसे चर कहते हैं और किसे अचर कहते हैं। हम चर को अलग करेंगे, अचर को अलग करेंगे। फिर उसके बाद जैसा सवाल रहेगा, जोड़ घटाना तो रहता ही है, जोड़ घटाना हम कर देंगे। ये हमारा क्या है, 4x-4 इक्वल टू 12। तो 4x, और ये भी जान लीजिए प्लस बराबर के दाहिने तरफ में 75 होता है तो क्या हो जाता है, अगर माइनस बराबर के दाहिने तरफ में 75 होता है तो क्या हो जाता है। तो आइए पहले ये समझ लीजिए, माइनस बराबर के दाहिने तरफ 75 होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस बराबर के दाहिने तरफ 75 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस बराबर के दाहिने तरफ है, अगर बाएं तरफ 75 होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस दाहिने तरफ है, बराबर के बाएं तरफ 75 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि प्लस बराबर के दाहिने तरफ जाता है क्या हो जाता है, माइनस बराबर के दाहिने तरफ जाता है क्या हो जाता है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, चर भी आ गया, अचर भी आ गया और प्लस माइनस का ज्ञान भी हो गया, कैसे पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 12 है, जैसा है वैसा हम उतार दे रहे हैं 12, ठीक है। अब ये क्या बोले थे, माइनस है, बराबर के दाहिने तरफ गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। ये प्लस, ये 4 जैसा है वैसा हम उतार दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 4x इक्वल टू, अब हम इसे क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। 12 और प्लस 4 को हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। अब x बराबर 16/4। अब हम बराबर के दाहिने तरफ में क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, भाग में 4, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 4। x बराबर हमारा क्या आ गया, 4। यही हो गया क्या हमारा आंसर, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि माइनस बराबर के दाहिने तरफ जाता है क्या हो जाता है, प्लस बराबर के दाहिने तरफ जाता है क्या हो जाता है। आप लोगों को इतना तो ज्ञान हो गया होगा, तो हम इसे क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग इसे उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारे हैं तो इसके साथ उतार लेना। सवाल दूसरा हमारा सवाल क्या है,
5y+6 इक्वल टू 12, 5y+6 इक्वल टू 12। अब हम इसे हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस का तो ज्ञान हो गया है, दाहिने तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, बाएं तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, किए हैं, रब कर दिए हैं। अब देखिए 5y इक्वल टू, ये 12 जैसा है, 12 उतार दिए हैं, और ये प्लस बराबर के दाहिने तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। हम क्या बोले थे, प्लस बराबर के दाहिने तरफ जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हाँ, तो वही हम काम किए हैं, ये प्लस बराबर के दाहिने तरफ गया है, क्या हो गया हमारा, माइनस। अब देखिए ये 6 जैसा है वैसा हम सेम उतार दे रहे हैं, इसे छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए 5y इक्वल टू, ये 12 में से 6 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या बोले थे, अगर बराबर के बाएं तरफ मल्टीप्लाई में है, यानी कि गुणा में है, और बराबर के दाहिने तरफ जाता है, क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो सेम वैसा ही करेंगे, y बराबर 6/5, ये हमारा गुणा था ना, कर देते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग को समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक